जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से और मेरे किसान योद्धाओं के सहयोग से अन्य सभी जो संगठन मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके आए 12 तारीख को फलैदा कट पर, उन सभी के सहयोग से, ठाकुर भानु प्रताप जी के सहयोग से कुछ उम्मीद की किरण 12 तारीख के आंदोलन में जगी। एडीएम शैलेंद्र जो एसडी यमुना विकास प्राधिकरण है तथा एसडीएम जेवर अभय सिंह, उनके वक्तव्य से ऐसा लगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वो 7% का प्लॉट देने पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सहमति जगाई। वरना अभी तक तो एक कलम वो मना ही कर देते थे कि 7% का एक्सप्रेसवे का प्लॉट नहीं है। युवाओं को रोजगार देने की बात कही, एयरपोर्ट में जिनकी जमीन गई, जो गांव विस्थापित हुए उनकी रजिस्ट्री की बात की, यमुना एक्सप्रेसवे के 64 की बात की, आबादी के निस्तारण की बात की और अंतर धनराशि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया था उनकी अंतर धनराशि पर सहमति जताई। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किरण की आस जगी। वरना कुछ लोगों ने तो प्रत्येक गांव में फोन कर करके और घर घर जाकर के अलग जगाई कि आप पंचायत में मत जाना, आपके ऊपर लाठी चार्ज भी होगा और मुकदमे भी लिखे जाएंगे। और इतना भय बनाया प्रत्येक गांव में, उसके बावजूद किसान इतनी भारी तादाद में ऐतिहासिक पंचायत फलैदा कट पे की। उसके लिए हम सब आभारी हैं, भारतीय किसान लोक शक्ति क्षेत्रवासियों के आभारी हैं। रोकते हुए नहीं रुके। उसके बाद साजिश के तहत ट्रैक्टर रुकवाए गए। साजिश के तहत कुछ ऐसे असामाजिक तत्व पंचायत में भेजे गए जो लाठीचार्ज करवा सके, पुलिस पर पथराव कर सके। लेकिन हमारे वॉलंटियरों की और किसानों की निगरानी का रखते हुए पंचायत सफलता की तरफ गई। वरना पंचायत को बिगाड़ने का, मुकदमे लिखवाने का, लाठीचार्ज कराने का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया था। साथियों, जब हम यमुना एक्सप्रेसवे की लड़ाई लड़ रहे थे तो होराम विधायक ने भी अपनी बहुत चाल चली थी और क्षेत्र का किसान भी हमारा होराम विधायक जी के साथ खड़ा था और हमारे विरोध में खड़ा था। अब तो किसान हमारे साथ आ गया है और बहुतायत में आ गया है, बहुमत में आ गया है। आज सभी साथियों को धरना स्थल गांव रोनिजा पे बुलाया गया है। आगे की रणनीति तय की जाएगी। 18 तारीख तक का हम प्रशासन को वादा करके आए थे कि 18 तारीख तक हम शांतिपूर्वक बैठेंगे और 18 तारीख तक अगर आपकी कोई पॉजिटिव प्रक्रिया नहीं आई तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अगर यमुना विकास प्राधिकरण सक्षम अधिकारियों के साथ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ, एडीएम भूमि अधिग्रहण के साथ, एसडीएम उप जिलाधिकारी जेवर के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ अगर हमारी सकारात्मक वार्ता करा देता है तो हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का। हम धरना वापस ले लेंगे। हमारे जो भी ज्ञापन है उस पर प्रश्नोत्तरी लिखित में दे दे। हमारे जो प्रश्न हैं प्राधिकरण से, जो मांग हैं, उन पर अपना जवाब हमें लिखित में दे दे। हमें आश्वस्त कराए वार्ता करके। और 29 तारीख का हमारा स्थापना दिवस है, उसमें हम सभी अपने साथियों को, किसान साथियों को भी आमंत्रित करेंगे, सभी संगठनों को आमंत्रित करेंगे। उसमें आकर के हमारी प्रश्नोत्तरी, हमारे प्रश्नों का उत्तर, हमारी मांगों का जवाब आकर के किसानों के बीच में दे दे तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे भारतीय किसान लोक शक्ति के स्थापना दिवस पर धरना समाप्ति की घोषणा की जा सके और प्राधिकरण दोबारा से चादर तान के कुंभकर्ण की नींद सो गया शासन प्रशासन, तो हो सकता है 2027 तक ये आंदोलन चले और सभी साथियों से मिलकर के कोई ठोस रणनीति बनाई जाए। प्रदेश व्यापी आंदोलन की भी हम तैयारी कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन छेड़ा जाए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक आवाज जा सके।
और भी कोई रणनीति बनाई जा सकती है। साथियों, जब अधिकारी बिल्कुल एक कलम मना कर देते थे कि आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, तो हम भी निराश हो गए थे। जनता जनार्दन का भी हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा था, सत्ता का भी हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा था। आज भी एक शक्ति नेगेटिव काम कर रही है, एक शक्ति पॉजिटिव काम कर रही है। और नेगेटिव पॉजिटिव जब दोनों मिलते हैं, प्लस माइनस जब मिलते हैं, जब भी बल्ब जलता है, जब भी उजाला होता है। नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो। तो साथियों, आज क्षेत्र का किसान अपने अधिकारों के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए सभी संगठनों के साथ खड़ा है। ये पहली बार हुआ है कि हमने कहीं क्षेत्र में प्रचार प्रसार नहीं किया, हमने कहीं माइक से आवाज नहीं लगवाई, हमने घर बैठे ही अपील की, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की, और क्षेत्र का किसान जन सैलाब के साथ फलेदा कट पे उमड़ा। जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा उमड़ा। तो हमें आस है कि क्षेत्र का किसान जग गया है और अपने अधिकारों को लेना सीख गया है। जबकि यमुना एक्सप्रेस वे के में जब लड़ाई लड़ी थी, जब तो हमारे साथ किसान भी नहीं था। पहले सर्किल रेट का मुआवजा घोषित हुआ, फिर 500 रुपये घोषित हुआ, और फिर 350 रुपये कहा, फिर 500 कहा, और 700 रुपये तो किसानों ने फाइन लगानी शुरू कर दी थी। उसके बावजूद 800 रुपये और 7% पे हमारा समझौता हुआ था। तो कोई बात नहीं साथियों, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो यह लड़ाई 2027 तक भी खींची जा सकती है। और अधिकारियों को अगर परमपिता परमात्मा की दया से उनकी समझ में आ गया तो यह आंदोलन जल्दी भी समाप्त किया जा सकता है। सिर्फ उनको लिखित में हमारी मांगों को दे करके आश्वस्त कराने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कल ही वो प्लॉट काट के दे देंगे, कल प्लॉट आज। अरे प्लॉट का वायदा किया जाएगा, लिखित में किया जाएगा, प्लॉट का वायदा करो। हमने सारे सबूत आपको पेश कर दिए हैं, इतने सबूत पेश कर दिए हैं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आज सभी साथियों के साथ रणनीति आगे की तय की जाएगी। उम्मीद करेंगे कि हम स्थापना दिवस तक इसको शांतिपूर्वक चलाएं। उसके बाद आगे क्या होगा वो परमपिता परमात्मा जाने, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और यह लड़ाई जीतना या हारना क्षेत्रवासियों के किसानों के हाथ में है। भारतीय किसानी लोक शक्ति अपना फर्ज अदा कर रही है, अपना कर्म कर रही है, अपना धर्म निभा रही है। धर्म, कर्म और फर्ज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे परमात्मा की मंजूरी है, क्या होगा और क्षेत्रवासियों को क्या उचित है क्या अनुचित है इसमें विचार करना होगा। वरना पॉल्यूशन फैलाने में तो किसी की कोई कसर नहीं रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत से लोक शक्ति। और समझदार है, इशारा काफी है।